कहाँ है गणेश जी का कटा हुआ सर? क्या है इस गुफा का राज और क्यों ये गुफा दिखाती है मुक्ति का मार्ग? इन प्रश्नों के उत्तर के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी धर्म में आस्था रखते हैं तो मेरे चैनल आस्था इन्फो को जरूर सब्सक्राइब करिए। गोल मटोल, शरारती और बड़े पेट वाले हमारे कन्नू जी को सर्वप्रथम पूजा जाता है। गणेश जी के भक्त उन्हें गजानन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि भगवान गणेश का सर हाथी का है और जबकि पूरा शरीर इंसान की तरह है। ये किस्सा हम सभी जानते हैं कि गणपति जी का सिर काटने के बाद उन्हें हाथी का सर लगाया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेश जी का असली मस्तक कहाँ है? ये जानकर आप भी आश्चर्यचकित जरूर हो जाएंगे कि गणेश जी का असली सर आज भी एक गुफा में रखा हुआ है। ये गुफा मुक्ति का मार्ग दर्शाती है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं हम इस गुफा के राज के बारे में। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती को एक पुत्र की कामना हुई। तब उन्होंने अपने शरीर पर हल्दी का लेप लगाया और इस लेप को उतारने के बाद हल्दी से उन्होंने एक पुतला बनाया और पुतले में जान डाल दी और उस पुतले को गणेश जी का नाम देकर अपना पुत्र मान लिया। इसके बाद माता पार्वती स्नान करने चली गईं और गणपति जी को आदेश दिया कि तुम द्वार पर बैठ जाओ और अगर कोई भी आए तो उसे आने मत देना। अपनी माँ की आज्ञा मानते हुए गणेश जी द्वार पर पहरा देने लगे। वहाँ से शिव जी आ रहे थे। शिव जी को गणेश जी ने अंदर जाने से मना कर दिया और शिव जी को क्रोध आ गया। क्रोध में दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। क्रोधित शिव जी ने अपने त्रिशूल से बालक गणेश का सिर काट डाला। जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो वे विलाप करने लगी। तब शिव जी ने गणेश जी को हाथी का सर प्रदान कर दिया। गणेश जी का असली सर एक गुफा में जाकर गिर गया। स्कंद पुराण के अनुसार यह सर शिव जी ने पाताल भुवनेश्वर गुफा में स्थापित कर दिया। पाताल भुवनेश्वर गुफा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। हजारों रहस्यों को समेटे हुए यह गुफा 4 युगों को दर्शाती है और मोक्ष का रास्ता भी प्रदान करती है। पाताल भुवनेश्वर गुफा में प्रकृति की अलौकिक आकृतियां देखने मिलती हैं और यह पूरी गुफा पत्थर से बनी हुई है। इस गुफा की लंबाई लगभग 160 मीटर है और यह 90 मीटर गहरी भी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सबसे पहले त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा ऋतुपाल हिरण का पीछा करते करते इस गुफा में पहुंच गए और उन्होंने साक्षात इस गुफा में शिवजी सहित 33 कोटि देवी देवताओं के दर्शन किए। इसके बाद द्वापर युग में पांडवों ने इस गुफा में चौपर भी खेला था और कलयुग में इस गुफा की खोज करी आदि शंकराचार्य जी ने। यहाँ पे स्थापित गणेश जी एक कटे हुए सर की आकृति में और आश्चर्य की बात तो यह है कि इसके ठीक ऊपर 108 पंखियों वाला एक ब्रह्म कमल सुशोभित है। कहा जाता है कि शंकर जी ने स्वयं इस ब्रह्म कमल को स्थापित किया था और इस ब्रह्म कमल से आज भी भगवान गणेश के शिल्प रूपी मस्तक पर जल की दिव्य बूंदें टपकती रहती हैं। गुफा की दूसरी आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि यहाँ पे 4 पत्थर मौजूद हैं। कहा जाता है कि 4 पत्थर 4 युगों को दर्शाते हैं और इसमें से एक पत्थर धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। कहा जाता है कि ये पत्थर कलयुग का प्रतीक है और जिस दिन यह दीवार से टकरा जाएगा उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। पाताल भुवनेश्वर गुफा में भगवान शिवजी और गणेश जी के साथ 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। अब हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यह गुफा कितनी पवित्र है। गुफा में केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ की शिलाएं भी मौजूद हैं और उनके दर्शन किए जाते हैं। स्कंद पुराण में बताया गया है कि गुफा में शेषनाग के आकार के पत्थर हैं, जिसे देखकर लगता है जैसे उन्होंने पृथ्वी को पकड़ रखा है। गुफा का रास्ता बहुत ही सकरा है और हमेशा यहाँ पे पानी टपकता रहता है। गुफा को पार करना बहुत ही मुश्किल है, पर कहा जाता है कि जो इस गुफा को पार कर लेता है उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और ये गुफा हजारों कई राज समेटे हुए आस्था और विश्वास का केंद्र बनी हुई है
तो दोस्तों, अगर आपको भी मौका मिले तो इस गुफा के दर्शन ज़रूर करिएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर ज़रूर करिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।